नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है हमारी आज की वीडियो का। तो बिल्कुल वीडियो को मिस मत करिएगा, वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आपका जन्म किस मकसद से हुआ है, क्या है आपके जीवन की कहानी, आखिर क्यों जन्म दिया है भगवान ने आपको, किस लिए दिया है, क्या चाहते हैं आपसे, क्या कुछ होगा आपके साथ, किस तरह से प्रॉब्लम्स आएगी, किस तरह से सॉल्यूशन मिलेंगे, कैसी ज़िंदगी रहेगी, कैसे आप उतार चढ़ाव को हैंडल कर पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर लाइक करें, पसंद करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखे, अपने माइंड के डाउट्स हमारे साथ क्लियर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके और भी दोस्त, फ्रेंड सर्कल, परिवार वालों के जो माइंड के डाउट्स है वो क्लियर हो सके। जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, उतना आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो आपसे दूर चलते जाएगी। इस वीडियो का एक मकसद है कि आप जितना इसे फैलाना चाहेंगे उतना ये आपको मोटिवेट करेगी, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगी। तो चलिए जल्दी से, स्क्रीन पर आपको 3 नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, 3 पिल दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट है 222, सेकंड 444, थर्ड है 666। इन तीनों में से एक जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसे चूज़ करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर पिल जिस किसी ने भी चूज़ करा है 222। देख लेते हैं कि आपका जन्म किस मकसद से हुआ है। दोस्तों, जिस किसी ने भी 222 चूज़ करा है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके जन्म के पीछे पुराने जन्म का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, कुछ उद्देश्य आपका पिछले जन्म में छुटा हुआ था जिस वजह से आपको इस परिवार में जन्म मिला है। कहीं ना कहीं इस परिवार की किसी महिला के कुछ उद्देश्य की वजह से आपको जन्म मिला, या तो उस महिला ने पिछले जन्म में आपका साथ उनको नहीं मिल पाया है, या फिर यूँ कहें उस महिला ने पिछले जन्म में बहुत कष्ट उठाए हैं तो उन कष्टों से उन्हें वापस से उभारने के लिए आपका जन्म हुआ है। किसी की मदद करने के लिए आपका जन्म हुआ है, किसी को साथ देने के लिए आपका जन्म हुआ है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके परिवार के संकटों को इस जन्म में दूर आपकी ओर से करने के लिए आपका जन्म हुआ है। कहीं ना कहीं आपके परिवार की जिम्मेदारी आपको सौंपने का सीधा सीधा अर्थ है पिछले जन्म से आपका कोई कनेक्शन। इस परिवार का आपसे कोई ना कोई कनेक्शन था, कुछ उधार या तो आपने इनसे ले रखा था, कुछ कर्ज था इनका आपके ऊपर जो आपने चुकाया नहीं था, और कहीं ना कहीं अचानक आपकी मृत्यु हो गई थी, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए आपका इस परिवार में जन्म हुआ है। और इस परिवार में आकर के अब आपको उस जवाबदारियों को निभाते हुए इनके पुत्र पुत्री के रूप में बनकर या इनका जीवन साथी बनकर के आपको उन कर्ज को उतारना हो सकता है कि जिस लड़की से या जिस लड़के से आपकी शादी हुई है, जिसे आप अच्छी खिला रहे हैं, उन्हें अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल है, आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार भी है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लगते हैं वो आपको, तो मात्र इसका एक रीज़न आपके पिछले जन्म से कनेक्शन रहता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा भी लग रहा है तो उसके पीछे यही रीज़न रहता है कि उसका कुछ उद्देश्य है, कोई ना कोई रीज़न है उसका आपसे जुड़ने का, या आपका उससे कोई कनेक्शन जो बना है, दिल का, दिमाग का कोई कनेक्शन बना है, जो रिश्ता आपका जुड़कर ऊपर से आया है, तो वो कहीं ना कहीं किसी उद्देश्य से आया है। कुछ तो आपका ड्यू है, या तो उनको आपसे लेना है या आपको उनसे लेना है, कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप आए हैं, कोई रीज़न है जो पिछले जन्म में उस लेडीज़ को या तो आपने सताया है, किसी को अगर आपने सताया है, किसी को अगर आपने पिछले जन्म में तकलीफ़ दी है,
तो हो सकता है इस जन्म में वो आपका पुत्र पुत्री बनकर आपको परेशान करे, या हो सकता है वो इस जन्म में आपका पति या पत्नी बनकर आपको परेशान करे। ये सारी चीज़ें हमारे पुराने जन्म से कनेक्ट रहती है। और ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं होती है, हमें समझ में नहीं आता कि यार हमारे साथ ये क्या हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। कहीं ना कहीं आप कुछ फील करते हैं, आपको ये लगता है कि यार ये चीज़ पहले भी कभी हो चुकी है, या ये नाम मैंने पहले भी कहीं सुन रखा है। भले ही आप उस जगह पर कभी गए ना हो, लेकिन आपको मन ही मन में ऐसा फील होता है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि जो आपके जन्म का मकसद है वो आपके परिवार के उद्देश्य के लिए है। कहीं ना कहीं आपका कुछ ड्यू है, कोई कर्जा है, कोई उद्देश्य है जो आपको पूरा करना है इस परिवार के साथ में। तो बिल्कुल अच्छे से रहिए। इस जन्म में किसी का उधार अगर आपने किसी से लिया है तो उसे लौटा दीजिए, किसी का कर्ज है आपके ऊपर तो उसे लौटा दीजिए। किसी को सताना नहीं है, किसी को बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बनाना है, बेईमानी से पैसा नहीं कमाना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, पॉजिटिव बन के रहना है। क्योंकि अगर इस जन्म में भी आपने कोई ना कोई गलती करी, अभी भी अगर आपने भगवान के प्रति अपना आदर सत्कार सम्मान नहीं बढ़ाया उनके प्रति, तो फिर वापस से आपको जन्म लेना होगा और वापस से यही प्रक्रियाएं फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से भगवान की शरण में चले जाइए। अभी से समझ लीजिए कि कुछ नहीं रखा इस दुनियादारी में, जो है सब कुछ उन्हीं पर समर्पित है। अपने धन को सत्कर्म से जोड़िए, दान पुण्य करिए, जितना हो सके दीन दुखियों की मदद करिए, जितना हो सके लोगों की मदद करिए, किसी को अपशब्द ना बोले, किसी भी महिला का अपमान ना करें, वरना आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। देखिए, मात्र अपमान की वजह से भी आपका दूसरा जन्म हो सकता है। किसी का अपमान अगर आपने करा है, किसी को चोट अगर आपने पहुंचाई है, तो उस उद्देश्य से भी आपका जन्म हो सकता है। इसलिए सभी के साथ अच्छे से रहें, टेंशन ना लें, जो होगा अच्छा ही होगा। सेकंड नंबर पिल की अगर बात करें, जिस किसी ने भी सेकंड नंबर का पिल चूज़ करा है, यानी कि 444 जिस किसी ने चूज़ करा है, देख लेते हैं आपका जन्म किस मकसद से हुआ है। दोस्तों, कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि यार इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं देखा है। कई बार आपके सपने में, भले आपने उस व्यक्ति को पहली बार देखा हो, लेकिन आपको फिर भी फीलिंग आती है कि यार इस व्यक्ति को कहीं देखा है। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई सपने में आपको कोई गांव या कोई घर आपको दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसा पुराने ज़माने के कोई लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, या कुछ बहुत ही ब्लैक एंड वाइट सा भी किसी किसी को सपना आता है। तो ये एक सत्य घटना रहती है दोस्तों। ये आपके पिछले जन्म से कुछ स्मृतियाँ जुड़ी हुई रहती, लाखों स्मृतियाँ हमारे माइंड में रहती है। कभी कभी देखिए बच्चों के साथ ये चीज़ें हो जाती है। अधिकतर आप ध्यान से सुनिएगा, खेल खेल में बच्चे पुराने जन्मों की कुछ बातें बोलने लग जाते हैं, कुछ चीज़ें उनके साथ क्रिएट होती है क्योंकि उन्हें कुछ याद आ जाता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये झूठ बोल रहा है, ये कार्टून देख रहा है, इस वजह से इसके दिमाग पर ये चीज़ें हावी हो रही है, कहीं ना कहीं ये परेशान करने के लिए ऐसा बोल रहा है, या ये बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन वो उसके पुराने जन्म से कनेक्ट रहता है, इसलिए वो ये चीज़ें हमें बोलता है। तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही कुछ स्मृतियाँ रहती है जो बच्चों को याद आ जाती हैं। आपका जो जन्म हुआ है दोस्तों, वो आपके परिवार के किसी सदस्य की वजह से हुआ है। आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करा था पिछले जन्म में, रुलाया था, या ये भी हो सकता अपोजिट भी हो सकता है कि आपने उन्हें परेशान किया था या रुलाया था। तो अब उनकी बारी है या अब आपकी बारी है। दोनों कंडीशन हमने आपको बता दी है। आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। या तो आपने उनको परेशान किया था या उन्होंने आपको परेशान करा था, लेकिन जन्म आपका किसी एक बंदे या बंदी की वजह से हुआ है, उनके लिए आपका जन्म हुआ। या तो आपको उन्हें, अगर आप अच्छी संगत में चल रहे हैं, अच्छे सतमार्ग पर चल रहे हैं, सत्कर्म चल रहे हैं, अच्छा धन आप जोड़ रहे हैं, बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर आपका जन्म उस परिवार के कल्याण के लिए हुआ है।
कहीं न कहीं उस परिवार का कुछ कर्ज था आपके ऊपर, कोई उधार आपने उस परिवार से किसी जन्म में लिया था जो आप चुका नहीं पाए, तो वो भी हो सकता है कि आप इसलिए भी उस परिवार में आपका जन्म हुआ हो। किसी न किसी रीज़न से हमारा देखिए परिवार में जन्म होता है, उन लोगों से हमारे संबंध बनते हैं, रिश्ते बनते हैं। हमारा जीवन साथी भी अगर हमसे जुड़ा हुआ है तो वो किसी न किसी रिश्ते से हमारा जुड़ा हुआ है। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये बहुत कम उम्र में विधवा हो गई है, या बहुत कम उम्र में इसका पति चला गया है, या बहुत कम उम्र में इसकी पत्नी चली गई है, अभी शादी हुई थी, बच्चों का भी साथ छूट गया है। ये सारी चीज़ें सब पिछले जन्म का कनेक्शन रहता है। कहीं न कहीं आपने पिछले जन्म में उनका साथ छोड़ा होगा, उन्हें धोखा दिया होगा। कुछ न कुछ ऐसी बातें देखिए कनेक्शन रहता है, हमारे कर्मों का ही हमें फल है जो इस जन्म में मिलता है, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अब हमें अच्छे कर्म करने पर ध्यान देना है, पॉजिटिव सोचना है, सबकी मदद करना है, सत्मार्ग पर करना है। और अगर हम अच्छा धन कमा रहे हैं, हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी है, तो हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए। बस टेंशन नहीं लेना है, जो होना होगा कर्मों के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन अभी हमें अच्छे कर्म करने, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही फील करना है। देखिए अब थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर का पिल जिस किसी ने भी चूज़ करा है, यानी कि 666 जिसने चूज़ करा है, देख लेते हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं ईश्वर, आखिर उनका जन्म क्यों हुआ है, टेरो कार्ड उनके लिए क्या कह रहे हैं। देखिए जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिले हैं, लेकिन मिलते ही आपके मन में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। किसी को देखते हैं आप, जब एकदम से किसी व्यक्ति को आप देखते हैं तो एक आई कनेक्शन आपका बन जाता है, एक आई कांटेक्ट आपका बन जाता है। वो व्यक्ति आपको एकदम से पसंद आने लग जाता है, आप खुश हो जाते हैं किसी व्यक्ति को देखकर। भले रास्ते चलते कोई भी व्यक्ति हो, किसी ना किसी के साथ आप हो ही जाता है ऐसा कि वो व्यक्ति अचानक से आपको पसंद आने लग जाता है, कि चेहरे पर आपके स्माइल आ जाती है, मन में एकदम से पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है उस व्यक्ति के लिए। आपको ऐसी इच्छा होती है कि उसको फिर एक बार जा कर के देखें। अगर उससे आपका आई कांटेक्ट हो गया है तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती, गुदगुदी सी आपको मन में होती है। तो ये भी कनेक्शन आपका पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपका जन्म, इस जीवन जो आपको मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिला है कि जो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके कुछ जो बकाया है आपके प्रति, या कोई प्रेम भाव है जो उनका आपको नहीं मिल पाया है, या आपका उनको नहीं मिल पाया है, इसलिए वापस से आपका जन्म हुआ है उनके जीवन में। फिर से आप आए हैं ताकि आप एक दूसरे को समझ सके, जान सके, क्योंकि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आप दोनों की एक दूसरे की कहानी अधूरी रह चुकी थी, वो उद्देश्य अधूरा रह चुका था, आप एक दूसरे से ढंग से मिल नहीं पाए थे। अचानक ही दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी थी, जिस वजह से वापस आपको आपके सच्चे प्यार को देखते हुए, आपकी फीलिंग्स को देखते हुए, एक दूसरे की तड़प को देखते हुए भगवान ने आपको फिर से उस जन्म दिया है, ताकि उस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन बन सके, उस व्यक्ति के साथ आपकी फीलिंग्स वापस से वही हो सके। और ये जो दूसरे व्यक्तियों को जिनको आप देखते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका पिछले जन्म से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी जगह पर जाते हैं, किसी घर पर जाते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ पर हम आ चुके हैं पहले कभी, या इस गांव का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है यार इस गांव में कभी आए हैं, इस गांव का नाम कहीं ना कहीं सुना है। किसी व्यक्ति के चेहरे को देखते तो अधिकतर हम धोखा खा जाते हैं, यार इस व्यक्ति को कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, ये हम सोचने लग जाते हैं। लेकिन वो भी कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारी पिछले जन्म से हो सकता है, क्योंकि लाखों स्मृतियाँ हमारे माइंड में कैद होती हैं। बहुत सारी स्मृतियाँ वो पिछले जन्म से भी जुड़ी हुई रहती है, जो हमें कहीं ना कहीं पर तो सपने में भी हमें वो अटैच कर लेती है, सपने में भी एकदम से हमारे सामने उभर कर आ जाती हैं। सपने में भी आप कभी कभी ये चीज़ें देखते होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती होगी, पुरानी पुरानी चीज़ें दिखाई देती होंगी, कोई मोहल्ला, कोई गली, कोई गांव आपको दिखाई देता होगा, कोई बहुत बड़े बड़े ऐसी खिड़कियां दिखाई देती होगी, दरवाजे दिखाई देते होंगे, कोई पुरानी पुरानी चीज़ें दिखाई देती होगी। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपकी पिछले जन्म से कनेक्शन रहता है। देखिए अगर किसी को सपने में सांप दिखाई दे रहा है, या किसी को डर लग रहा है किसी चीज़ से, वो आपको सपने में दिखाए, तो वो भी आपकी मृत्यु का कारण रहता है पिछले जन्म में। पिछले जन्म में कुछ ना कुछ उस चीज़ से संबंधित रहता है, जो चीज़ें आपको सपने में दिखाई दे रही है।
ये भी हो सकता है कि आपका माइंड डाइवर्ट कर रहता है। देखिए, सबसे पहले हमारा माइंड रोज घूमता है, जैसे मिक्सर घूमता है ना, ऐसे घूमता है। तो जो मिश्रण ऊपर ऊपर आ जाता है वो परोसा जाता है हमारे माइंड पर, और उस मिश्रण के अंदर कहीं ना कहीं नीचे से कोई चीज़ उभर के आ जाती है जो हमारे उस मिश्रण में इंक्लूड हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो सत्य भी रहती है। 100% नहीं कह सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं सत्य रहती है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आपका जन्म आपके जीवन साथी के लिए हुआ है। इस जन्म में बिल्कुल अच्छे से रहिए, उनका ध्यान करिए, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए, उनके लिए उनकी अच्छी तरह से केयर करिए, पूरी तरह से उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहिए, उनकी अच्छे से रहिए, अच्छा जीवन जिए। एक दूसरे के प्रति आप हमेशा आदर सत्कार भावना रखिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए, विश्वास रखिए। जीवन अगर आपको मिला है तो उस जीवन का एंजॉय करिए, उस जीवन को समझिए, पॉजिटिव बनने की कोशिश करिए, सकारात्मक सोचने की कोशिश करिए, सभी के साथ पॉजिटिव बने रहिए, सभी के साथ अच्छे बन के रहिए, सभी को अच्छा लगना चाहिए। तो अच्छे कर्म करिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करिए, ईश्वर आपके साथ भी अच्छा करेगा और अगले जन्म में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए इस जन्म में आप सत्कर्म करने की कोशिश करिए, सत्मार्ग पर चलने की कोशिश करिए और भगवान के प्रति अपना विश्वास अटूट रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।